अगर आपको फंड्स ट्रांसफ़र करते हुए किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये वीडियो है आपके लिए। मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ फंड्स ट्रांसफ़र से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल्लाह ताला की मेहरबानी से खैरियत से और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है शुएब और मैं इस वक्त मौजूद हूं अपने बैंकिंग इन्फो यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो, जैसे कि आपने थंबनेल में भी चेक कर लिया है, कि फंड्स ट्रांसफ़र से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स का हल मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जी तो नाजरीन, फंड्स ट्रांसफ़र से रिलेटेड सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन की है, और रजिस्ट्रेशन आपने दो तरह से रजिस्ट्रेशन हो सकती है, फर्स्ट तो अकाउंट के थ्रू और दूसरा डेबिट कार्ड के थ्रू। अगर आपने डेबिट कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन की है तो रजिस्ट्रेशन के फ़ौरन बाद आप फंड्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है एमसीबी बैंक के तरफ से, और वो ये है कि अगर एटीएम कार्ड के थ्रू आपने एमसीबी लाइव पर रजिस्ट्रेशन की है तो रजिस्ट्रेशन के तकरीबन 6 घंटों के बाद आप अवेलेबल होंगे फंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए। उन 6 घंटों में आप किसी भी किस्म का कोई फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फर्स्ट तो फंड ट्रांसफ़र करते हुए ये वजह है। दूसरी, रजिस्ट्रेशन अगर आपने अकाउंट के थ्रू की है, यानी कि अगर आपका डेबिट कार्ड नहीं बना हुआ और आपने अकाउंट के थ्रू रजिस्ट्रेशन की है, तो आपको हेल्पलाइन पर कॉल करके फाइनेंशियल राइट्स एक्टिवेट करवाना होंगे, क्योंकि फाइनेंशियल राइट्स एक्टिवेट करवाने के बगैर आप जो है वो फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे। तो ये दूसरी रीज़न थी। तीसरी रीज़न कि अगर आपने पासवर्ड चेंज किया है और पासवर्ड चेंज करने के बाद आप 1 घंटे तक कोई भी IBFT नहीं कर सकते, यानी कि इंटर बैंक फंड्स ट्रांसफ़र। आप सेम बैंक में तो रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बिल पेमेंट कर सकते हैं, टॉप अप कर सकते हैं, लेकिन फंड्स ट्रांसफ़र अदर बैंक में नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक में, लेट्स सपोज जैज़ कैश, इजी पैसा, यू पैसा या कनेक्ट, HBL कनेक्ट में अगर आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपको एक लिमिटेशन के अंदर रहकर फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और वो लिमिटेशन क्या है? 5,000 रुपये एक अटेम्प्ट में, 10,000 रुपये पूरे दिन में, और 30,000 रुपये आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं पूरे महीना में। और लिमिट्स इसकी ये होंगी, एक दिन में 10 लिमिट्स, यानी कि 10 अटेम्प्ट्स आप कर सकते हैं, और पूरे महीना में 30 अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। यानी कि आप 5,000 रुपये अगर आपने भेजने हैं तो, और ये 5,000 रुपये 10 अटेम्प्ट्स में रहते रहते आप भेज सकते हैं, और 10 अटेम्प्ट से ज़्यादा एक दिन में फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे किसी भी माइक्रो फाइनेंस में, जैज़ कैश, इजी पैसा, यू पैसा, HBL कनेक्ट वगैरह में। ठीक है। इसके अलावा फंड्स ट्रांसफ़र करते हुए आपको प्रॉब्लम आ रही होती है कि आप जो है वो लिमिट एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं। लिमिट एग्जॉस्ट करने का मतलब ये है कि अगर फंड ट्रांसफ़र की लिमिट एमसीबी लाइव से 5 लाख रुपए है और आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा, यानी कि 5 लाख 1 रुपया ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो भी आप रकम जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे और लिमिट आपकी एग्जॉस्ट हो जाएगी। इसके अलावा रीज़न ये हो सकती है कि आप जो अकाउंट नंबर एंटर कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। अब फंड ट्रांसफ़र करते हुए दो तरह से फंड्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो IBAN के थ्रू, और दूसरा पर्टिकुलर अकाउंट नंबर मेंशन करके विद ब्रांच कोड। लेट्स सपोज मैं एलाइड बैंक के हवाले से बात करता हूँ कि अगर आप एलाइड बैंक का अकाउंट नंबर मेंशन करते हैं और अकाउंट नंबर मेंशन करने के अलावा आपको 4 डिजिट्स का ब्रांच कोड शुरू में भी लगाना होता है, तो दूसरा प्रोसेस ये है, क्योंकि अगर आप सिर्फ IBAN के थ्रू करते हैं तो उसमें आपको अकाउंट नंबर सेपरेटली मेंशन करने की या बैंक की सिलेक्शन नहीं होती है। तो अगर अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं तो अकाउंट नंबर और विद ब्रांच कोड आपको मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है। इसके अलावा जो आपको रीज़न हो सकती है, वो आपका जो मोबाइल है, या अगर आप डेस्कटॉप से कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री और कैशे जमा हो गया है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। इसका सोल्यूशन ये है, मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे आपको, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है
और सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने लिखना है कैशे, और इस पर क्लिक करके आपने तमाम कैशे जो है वो रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो इससे रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिए, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्स बैक ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो फंड्स ट्रांसफ़र से रिलेटेड थी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक पर अपनी अगली वीडियो में। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।